हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबकी इस YouTube क्लास में। आज हम करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक लेके आया हूं महात्मा गांधी के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि महात्मा गांधी के बारे में जितना भी प्रश्न हो सकता है सबके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके बड़े भाई या फिर बहन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको यह बता दो क्या उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी प्रश्न बन सकता है मैं एक एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे लिए क्या करो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के बीच में लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और सभी दोस्त के साथ शेयर करना, अपने छोटे भाई बहन के साथ या बड़े भाई बहन के साथ बताना नहीं भूलना। जितना देखोगे उतना ही याद होगा। एक हमारे पास मोटिवेशन देखिए आज कि कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकती है जब वह जीत जाती है। तो तुम मेरे विजेता हो, जब तक जीतोगे नहीं तब तक तुम रुकने वाले में से नहीं हो मेरे भाई, तब तक तुम रुकने वाले में से नहीं हो। जब तक तुम मंजिल हासिल नहीं कर लेता तब तक तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम मेरे मांझी हो, जब तक तुम पहाड़ को तोड़ोगे नहीं ना तब तक बैठने वाले में से भी नहीं हो। मैं आपसे यह आशा लेके बैठा हूँ। चलिए तो आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी प्रश्न बन सकता है एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 2023 ईस्वी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्य तिथि मनाई गई? 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, लिखे देंगे और आपको लिखना है, एक एक पॉइंट्स को नोट करना है। कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, लिखना मेरे साथ शुरू कर देना। तो कौन सी नंबर की थी इसकी चर्चा करूंगा। पहले आप देख लो जितना प्रश्न बन सकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुई थी। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को कहां से वापस लौटे थे मेरे भाई? तो याद रखना, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, और इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से क्या वापस लौटे थे? कब लौटे थे? कितना बार प्रश्न पूछा था, कितना बार पूछा गया, जो आप हमसे बताइए कितना बार ये प्रश्न पूछी गई थी कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे, और इसी दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किनके याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी कहां से वापस लौटे थे? साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। महात्मा गांधी के बारे में। अब इसके बाद महात्मा गांधी के बारे में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह की थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था, और यह सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह
चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। क्यों की गई थी चंपारण सत्याग्रह? नील की खेती को रोकने के लिए, नील की खेती के विरोध में किया गया था। जो नील की खेती होता था ना, वह नील की खेती के विरोध में की गई थी। नील की खेती के विरोध में किया गया था। नील की खेती जिस खेत में होता था, उस खेत को क्या बना देता था? वह खेत को बंजर बना देता था, वह खेत को बर्बाद कर देता था। इसके विरोध में गांधी जी के द्वारा कौन सी सत्याग्रह की गई थी? चंपारण की सत्याग्रह किया गया था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। एक बिहार का जिला है चंपारण, यहाँ पर सत्याग्रह की गई थी। चंपारण की सत्याग्रह किया गया था। 1917 ईस्वी के बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। कब? 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी सत्याग्रह की गई थी? तो याद रखना, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गया था। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखना, 1918 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 ईस्वी में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत 1917 ईस्वी में की गई थी। 1917 के बाद 1920 के बाद आता है 1924। 1924 हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1924 में बेलगाम का अधिवेशन किया गया था, कर्नाटक में की गई थी। और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को सबसे पहली बार क्या बनाई गई थी? अध्यक्ष बनाया गया था। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को सबसे पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 में कौन सी अधिवेशन? बेलगाम अधिवेशन। कहां पर किया गया था? तो याद रखना, कर्नाटक में किया गया था। बेलगाम अधिवेशन कहां पर? कर्नाटक में किया गया था। बेलगाम अधिवेशन ये पूछा गया प्रश्न है बाबू, इसको भूल भी मत कर देना। कहां पर किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। कहां पर किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी को क्या बनाया गया था? एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। जिसमें गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें बापू को अध्यक्ष बनाया गया था। जिसमें बापू को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। एकमात्र अधिवेशन है बाबू जिसमें गांधी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना, इसी में अध्यक्ष बनाया गया था गांधी जी को। किस अधिवेशन में? बेलगाम का अधिवेशन। बेलगाम का अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो याद रखना, कर्नाटक में की गई थी। 1924 ईस्वी में किया गया था। 1924 के बाद 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। और इसी में 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1930 ईस्वी में किया गया था। गांधी जी के द्वारा किया गया था। दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? 1930 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखना, 1930 ईस्वी में
1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 1930 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा की गई थी? तो याद रखना गांधी बापू जी के द्वारा की गई थी। स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रखना 1930 ईस्वी में शुरुआत की गई थी दांडी यात्रा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 1930 के बाद गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में, गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो। यानी कि 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था और इसी में एक नारा दिया गया था। वह नारा क्या था पता है? करो या मरो। इसी दिन यह नारा दी गई थी, करो या मरो। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब दी गई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद तो अच्छा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा तो बनेगा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इस वर्ष 2023 में यह 75वीं नंबर का पुण्यतिथि है। याद रखना। तो कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे, किसने? नाथूराम गोडसे ने बापू की क्या कर दी थी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने क्या कर दी थी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली मारकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। गोली मारकर हत्या कर दी थी। किनकी? गांधी जी की। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसने? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो इसी 30 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस मनाया जाता है और यह शहीद दिवस कितने नंबर का है? यह शहीद दिवस 75वीं नंबर का है। यही प्रश्न आपसे पूछी गई है। यह शहीद दिवस कितने नंबर का है? 75 नंबर का है। 75वीं नंबर का है। ये याद रखना। कितने नंबर का है? 75वीं नंबर का है। यह पुण्यतिथि कितने नंबर का है? 75वीं नंबर का है। इसके बाद बापू को
राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो यह भी याद रखना, राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे? तो राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे? तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर इसके बाद इसी दिन महात्मा गांधी को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक घोषणा किया कि 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी को यह घोषणा की, क्या घोषणा की? कि इस दिन हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। इसकी घोषणा कर दी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। किसने घोषणा की थी? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा कर दी कि 2 अक्टूबर 2007 को यह घोषणा की कि इस दिन को हम किस रूप में मनाएंगे? तो याद रखना, इस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन हम लोग कितना चतुर हैं कि हम लोग क्या किए कि इस दिन को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो हम लोग इस दिन को किस रूप में मनाते हैं? सुखी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुखी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय लोग सुखी दिवस के रूप में मनाता है। सुखी दिवस के रूप में मनाता है। कौन? भारतीय लोग सुखी दिवस के रूप में मनाता है। कौन? भारतीय लोग। ये था महात्मा गांधी की पूरी परिचर्चा जो हम आपके साथ कर दिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं और इसके बाद क्लास से विदा लेंगे। साधारण से सुनते रहना, आसान से सुनते रहो, याद रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस लौटे थे और इसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण सत्याग्रह, जिसमें नील की खेती के विरोध में किया गया था। नील की खेती को खत्म करने के लिए किया गया था। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा आंदोलन किया गया था। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन किया गया था कर्नाटक में, जिसमें महात्मा गांधी को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था और इसी में एक नारा दी गई थी, करो या तो मरो। फिर उसके बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी और इसी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और यही 30 जनवरी यही दिन ये जो है 1948 ईस्वी, ये 75वीं नंबर को है 2023 ईस्वी में। फिर इसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस। और इसी दिन यूएनओ ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की कि 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी को यह घोषणा की कि हम लोग 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारतीय लोग क्या किया कि हम इस दिन को सुखी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद गांधी को अधनंगा फकीर कहने वाले चर्चिल थे, यह भी याद रखना, नहीं लिख पाए।
तो याद रखना, आप लिख लेना। गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। आप तो एक एक पॉइंट को लिख लेना बारीकी से। 1869 से कहानी शुरुआत हुई, 1948 तक गांधी की कहानी हम बता दिए पूरा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखना, 21वें नंबर का है पुण्यतिथि, तो ये नंबर है 75 नंबर का पुण्यतिथि है। गांधी की 75वीं नंबर का पुण्यतिथि है। तो फिर इसके बाद आप क्या करो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आसानी से उतार पाओ। फिर उसके बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम यहाँ से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।